विद्यार्थियों, त्रिभुज के नए सवालों में आप सबका स्वागत है। बोर्ड की परीक्षा में आपको ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं जो पूर्व में 2025 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा है और ये 24-25 में प्रश्न बैंक में भी आपके प्रश्न दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह के सवाल हैं जिनको हम कैसे हल करें। यदि त्रिभुज ABC समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज DEF हो, AB बराबर आपके 10 सेंटीमीटर दे रखी है, DE बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो BC और EF का अनुपात यानी यह BC और EF का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, समानुपातिकता का जो प्रमेय है उसके अनुसार इनकी भुजाएं हैं, उनका जो अनुपात है वो हमेशा बराबर रहता है। देखिए AB, यहाँ देखिए आप त्रिभुज से लीजिए, त्रिभुज ये समरूप है तो AB DE के AB बटा DE बराबर फिर BC बटा EF और CA बटा FE। ये जो समानुपातिकता का है हमारे प्रमेय है, इसके अनुसार ये अनुपात इनका बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे को ये पूछ रहा है, तो यहाँ अनुपात देखिए 10 और 8 है, इसे हम काटें, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, यानी 5 और 4 ही इनका अनुपात है। तो हमारा आंसर हो गया 5 और 4 अनुपात। ठीक है। इसी तरह से दूसरा देखिए, ये एक आकृति दे रखी है, इस आकृति में क्या कह रहा है हमें, DE समांतर है, यानी DE समांतर है BC के, ये इसके समांतर है और AD का मान 1.5, DB का मान हमारे 3 दे रखा है और AE का मान हमारे को 2 दे रखा है और कह रहा है कि EC का मान ज्ञात करो। तो इसका मान हम x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें ये दे रखा है कि ये अनुपात बटा ये अनुपात और ये अनुपात बटा ये अनुपात आधा। कहीं कहीं आपको ऐसा होगा, ये अनुपात और पूरी AB, ये अनुपात और पूरी AC और ये अनुपात और ये अनुपात। तो इसमें 2-3 कंडीशंस हैं। तो इसमें बिल्कुल सरल है कि आप इसको यहाँ से तिरछा गुणा कर दीजिए। 3 दूनी हो गया आपके 6 बटा 1.5, ये x बराबर हो गया आपके, x का इससे गुणा होगा और ये भाग में चला जाएगा, 10 किलो हटाया तो 0, 15 चौक 60, यानी 4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ये 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल सरल सवाल है। और भी आगे हम 2-3 सवाल और करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, एक नया सवाल और लेते हैं हम। चित्रानुसार AB बराबर 2 सेंटीमीटर है, कोण ही 50 डिग्री का है और AC बराबर 4 सेंटीमीटर है। इसी तरह से DE बराबर 3 और कोण D 50 है और DF बराबर 6 सेंटीमीटर हमारे दे रखी है। कह रहा BC का मान 3 हो तो EF का मान ज्ञात करें। तो यहाँ देखने से पता चलता है ऐसे S समरूपता है इसमें, ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, भुजा कोण भुजा, है ना। तो इसमें जो हमारे समानुपातिकता का नियम है, AB बटा DE बराबर AC बटा DF और BC बटा EF। यहाँ हम EF को मान लीजिए x सेंटीमीटर है, तो ये मान रखे हम यहाँ 2/3 और 4/6 और 3/x। अब आप इनसे x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, चाहे तो आप इससे इन दोनों से कर लीजिए या फिर इन दोनों से कर लीजिए। तो पहले से हम करें तो 3 तिया 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9/2, ये 2 नीचे आ जाएगा इसमें, यहाँ पर ये तिरछा गुणा कर दें हम, 3 तरीका 9 और 2x आएगा, 2x आएगा, 2 का भाग लगा देंगे तो 9 का आधा हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो गया A हो गया। इससे करेंगे तो भी वही बात है, 6 तिया 18, 18 में जो हम 4 का भाग देंगे। जैसे देखिए आप
6 गुणा 3/4 बराबर x। यदि हम इन दोनों को लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9/2, वही हमारे पास 4.5 आएगा। तो आप किसी से भी मान निकालेंगे तो हमारे 4.5 ही आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए एक सवाल और। दी गई आकृति में त्रिभुज ACB समरूप है APQ के। ACB यानी ये वाला जो त्रिभुज है वो APQ इस त्रिभुज के समरूप है, और यहाँ BC का मान दे रखा है, PQ का मान दे रखा है, और इसका BA और PA का मान दे रखा है। हमें ज्ञात करवा रहा है वो AQ का मान, यानी इसका मान हम x मान लीजिए। अब देखिए यहाँ समानुपातिकता का जो नियम लिखे हम, उसके अनुसार पहले देखिए AC यानी ये वाली भुजा किसके बराबर हो गई, AP के बराबर, यानी ये इसके, ये भुजा इसके भुजा के बराबर हो गई। दूसरा BC किसके हो गई, PQ के, है ना। BC यानी ये वाली जो भुजा है ये इसके बट्टे में आ गई, और ये भुजा आ गई इसके बट्टे में, 6.5 आ गई x के। क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना है इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। तिरछा गुणा कर दीजिए तो क्या हो गया, x का 8 से गुणा, 8x बराबर हो गया 4 गुणा 6.5। तो x बराबर क्या हो गया, 4 गुणा 6.5/8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 2 का भाग लगा दीजिए आप इसमें, तो ये हो गया आपके 2 तिया 6, और बच गया हमारे पास 5 है, तो दशमलव वापस लगा दिया हमने। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, और 0, 2 पंजे 10, यानी 3.25। और वैसे भी हम एक अंक निकालें तो यहाँ पर 2 तिया 6, 3 आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर देख करके ही ये आंसर हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल भी इजी है। थोड़ा सा यहाँ पर हमें भुजाओं को नाप को ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि अनुपात हम गलत नहीं लिखें। ठीक, ओके।